गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने कहा है आपको एक वर्ड दे रखा है असैसिनेशन। अब वो कहते हैं हमने रेंडमली इसमें से एक लेटर जो है सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो लेटर वोवल हो फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर क्या हो कॉन्सोनेंट हो। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक वर्ड दे रखा है असैसिनेशन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल इसमें 13 जो है लेटर्स हैं। अब देखिए इसमें कितने वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। ए जो है वो वोवल है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, एन कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, टी कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, ओ वोवल है और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर वोवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो हैं 7। अब देखिए अब हमने क्या किया है, इन 13 आपको लेटर्स दे रखे हैं, इनमें से एक लेटर सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो। तो वो क्या होगा बच्चों, उसका फार्मूला पहले देख लीजिए, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। वोवल के केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 13। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने एक लेटर सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो वोवल हो, वो होगा 6/13। अच्छा सेकेंड में आपने एक लेटर सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो कॉन्सोनेंट हो, वो होगा 7/13। तो वोवल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/13 और कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ़ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -2 -1 0 1 2। हमने क्या किया है, 5 नंबर हमें दे रखे हैं, हमने इनमें से एक नंबर निकाला सही और उसको हमने x मान लिया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x स्क्वायर जो है, जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 हो। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 5। क्लियर है। तो अब आप ये देखिए किस किस का जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। इसका स्क्वायर क्या होगा 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 0, इसका स्क्वायर क्या होगा 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 4। अब देखिए ये जो 3 नंबर्स हैं -1 0 और 1, इन तीनों का जो स्क्वायर है वो लेस देन 2 है। तो यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3, ये 3 जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 5। तो इसका आंसर आएगा 3/5। सही। फार्मूला आपको जरूर लिख कर आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स जो है -1 0 और 1 है, मतलब 3 जो है फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/5। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है ऑन द डिस्क शोन बिलो, आपको नीचे एक डिस्क दिखा रखी है, अ प्लेयर स्पिन द एरो ट्वाइस। अब प्लेयर क्या करता है, इसको व्हील को या एरो को क्या करता है स्पिन करता है। क्लियर है। अ प्लेयर स्पिन्स द एरो, सही है। ये वो क्या करता है बच्चा, जो प्लेयर है वो क्या करता है इस एरो को क्या करता है स्पिन करता है, व्हील को स्पिन नहीं कर रहा है, एरो को वो स्पिन कर रहा है। अच्छा द फ्रैक्शन a/b इज फॉर्म्ड, और जब वो 2 बार क्या करता है एरो को स्पिन करता है तो उससे वो एक फ्रैक्शन बनाता है a/b। अब यहाँ पर a क्या है और b क्या है वो देख लेते हैं। वेयर a इज द नंबर ऑन द सेक्टर वेयर द एरो स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट स्पिन। देखिए जब उसने पहली बार स्पिन किया
तो वो एरो कहीं ना किसी नंबर पर जाके रुकेगा। उस नंबर को उन्होंने मान लिया A, और जब वो दोबारा स्पिन करता है दूसरी बार, तब भी वो जो एरो है वो किसी ना किसी नंबर पर जाकर रुकेगा, उसको उन्होंने मान लिया B। अब वो बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि A/B जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। A/B क्या है? ग्रेटर देन 1 हो। तो देखिए एक बार आप क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको इस तरीके का एक व्हील दे रखा है, इस तरीके का हमें एक व्हील दे रखा है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस एरो को स्पिन करते हैं। अब ये एरो किसी ना किसी सेक्टर पर जाकर रुकेगा, ऑब्वियस सी बात है, और उस सेक्टर का जो पर्टिकुलर नंबर होगा उसको हम नोट कर लेंगे। उसको हम या तो A मानेंगे या फिर B मानेंगे। A कब मानेंगे? जब पहली बार स्पिन होने पर जो नंबर आएगा उसे A मानेंगे, दूसरी बार स्पिन होने पर जो नंबर आएगा उसे हम B मानेंगे। क्लियर है? अब उन्होंने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है A/B जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो उसके लिए देखिए, हो सकता है पहली बार जब आप स्पिन करो इसको एरो को तो 1 आए, और दूसरी बार जब स्पिन करोगे तब भी 1 आए। सही? तो यहाँ पे A/B क्या आ गया? 1। अच्छा, पहली बार एरो को स्पिन करोगे तो 1 आए, दूसरी बार स्पिन करोगे तो 2 आए। तो ये क्या है बच्चों? लेस देन 1 है। पहली बार 1 आए, दूसरी बार 3 आए, तो ये बनेगा ना फ्रैक्शन। पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 6। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पहली बार 1 आ रहा है पहली एरो को स्पिन करने पर, दूसरी बार भी 1, पहली बार 1, दूसरी बार 2, पहली बार 1, दूसरी बार 3, पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 5, पहली बार 1, दूसरी बार 6। क्लियर है? तो अब देखिए इस केस में सारे के सारे जो है लेस देन 1 है। अब देखिए ये भी हो सकता है पहली बार 2 आए, दूसरी बार 1 आए, पहली बार 2, दूसरी बार 2, पहली बार 2, दूसरी बार 3, पहली बार 2, दूसरी बार 4, पहली बार 2, दूसरी बार 5, पहली बार 2, दूसरी बार 6। अब देखिए इसमें कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है? सिर्फ एक, ये। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो सकता है पहली बार 1, दूसरी बार, पहली बार 3 सॉरी, दूसरी बार 1, पहली बार 3, दूसरी बार 2 आए, पहली बार 3, दूसरी बार 3 आए, पहली बार 3, दूसरी बार 4 आए, पहली बार 3, दूसरी बार 5 आए, पहली बार 3, दूसरी बार 6 आए। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें तो ये फेवरेबल आउटकम था। अब यहाँ पर एक ये है और एक ये है। इन तीन केसेस में अभी तक जो है फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 1 आया है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है पहली बार 4, दूसरी बार 2, पहली बार 4, दूसरी बार 1 आए, पहली बार 4, दूसरी बार 2, पहली बार 4, दूसरी बार 3, पहली बार 4, दूसरी बार 4, पहली बार 4, दूसरी बार 5, पहली बार 4, दूसरी बार 6। तो यहाँ देखिए इन तीन में जो है जो फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। अब ये भी हो सकता है पहली बार 5, दूसरी बार 1, 5, 2, पहली बार 5, दूसरी बार 3, पहली बार 5, दूसरी बार 4, पहली बार 5, दूसरी बार 5, पहली बार 5, दूसरी बार 6, पहली बार 6, दूसरी बार 1, पहली बार 6, दूसरी बार 2, पहली बार 6, दूसरी बार 3, पहली बार 6, दूसरी बार 4, पहली बार 6, दूसरी बार 5, पहली बार 6, दूसरी बार 6। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन 1 है? ये 3, यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 5। क्लियर है? तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 3, 3, 6, 4, 10, 10 और 5, 15। तो क्या आएगा? 15/36। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/12। तो देखिए टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? 36। इसमें फेवरेबल कौन से हैं? केवल 15 फेवरेबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है
आ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, एक जार है उसमें 54 मार्बल्स हैं, ईच ऑफ विच इज़ ब्लू, ग्रीन और वाइट। इसमें कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज़ 1/3। अब देखिए ब्लू मार्बल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/3 है। क्लियर है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 है। नेक्स्ट, हाउ मैनी वाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन्स। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कितने वाइट मार्बल्स हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें उन्होंने कहा है जो जार है उसमें टोटल 54 मार्बल्स हैं, उसमें से कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। सही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल जो है वो 1/3 है। सही। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, इसमें ब्लू मार्बल्स जो है वो x हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल क्या होगा, x/54। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x आ जाएगा 18। क्लियर है। अच्छा, सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल जो है उसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो दे रखी है हमें 4/9। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रीन मार्बल है वो मान लेता हूँ y है, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा, y/54 = 4/9। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 24। क्लियर है। अब यहाँ पर जो वाइट मार्बल्स हैं उसे मैं z मान लेता हूँ। सही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y + z किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। x कितना दे रखा है 18, y कितना दे रखा है 24 और z जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो z कितना आएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने होंगे, वो होंगे 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3। हमने एक नंबर सेलेक्ट किया 1 2 3 से और उसको हमने मान लिया x, और एक नंबर जो है हमने सेलेक्ट किया किस में से, 1 4 9 में से, और उसको हमने क्या किया, y लेट कर लिया। सही। अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ऑफ टू नंबर विल बी लेस देन 9। अब इन्होंने कहा यहाँ से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ से एक नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ से जो नंबर सेलेक्ट किया उसे मान लिया x, यहाँ से जो नंबर सेलेक्ट किया उसे मान लिया y। अब वो पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स वाई जो आए, मतलब x और y का जो प्रोडक्ट आए वो लेस देन 9 आए, वो क्या हो, लेस देन 9। क्लियर है। तो अब देखिए ये हो सकता है यहाँ से आप 1 सेलेक्ट करो, यहाँ से 1 सेलेक्ट करो, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। यहाँ से 1 और यहाँ से 4 सेलेक्ट करो, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 4। यहाँ से 1, यहाँ से 9 सेलेक्ट करो, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 9। अच्छा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 सेलेक्ट करो, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 2। यहाँ से 2, यहाँ से 4 सेलेक्ट करो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 8। यहाँ से 2, यहाँ से 9 सेलेक्ट करो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 80। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 3, यहाँ से 1 सेलेक्ट करो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 3। यहाँ से 3 और यहाँ से 4 सेलेक्ट करो, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 12। यहाँ से 3 और यहाँ से 9 सेलेक्ट करो, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 25।
4। अब देखिए, अब इन्होंने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 9 हो। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं, 9 केसेस बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 9। अब इसमें फेवरेबल देखिए, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। सही, तो कितना आएगा ये 1 2 3 4 5। तो आंसर आ जाएगा इसका 5/9। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। देखिए इसमें उन्होंने कहा इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। सही, इन्होंने कहा एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है, वहाँ पर जो पर्सन है जिसको म्यूज़िक प्ले करना है उसको ये कहा गया है कि 2 मिनट के अंदर आपको जो है म्यूज़िक बंद कर देना है। सही, स्टार्टिंग के। अब what is the probability that the music will be stopped within first half minute after starting? क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, इन्होंने कहा एक म्यूजिक चेयर गेम हो रही है, वहाँ पर जो ऑपरेटर है उसको ये कहा गया है कि उसको 2 मिनट के अंदर जो है म्यूजिक बंद कर देना है। सही, तो टोटल टाइम अवेलेबल कितना है 120 सेकेंड्स। सही है, अब उन्होंने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले हाफ मिनट में ही, मतलब पहले 30 सेकेंड्स में ही म्यूजिक को बंद कर दे। सही है, तो अब देखिए यहाँ पर उसको कहा क्या गया है 120 मिनट दिए गए हैं, मगर उसके लिए फेवरेबल क्या है पहले 30 सेकेंड। सॉरी, उसको 120 मिनट नहीं बच्चों, 120 सेकेंड दिए गए हैं। उसको ये कहा गया है पहले 2 मिनट के अंदर, मतलब पहले 120 सेकंड के अंदर उसको म्यूज़िक स्टॉप कर देना है। अब वो पूछते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है म्यूज़िक जो है पहले आधे मिनट में ही स्टॉप हो जाए, मतलब पहले 30 सेकंड में ही स्टॉप हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें उन्होंने कहा अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन अ रेक्टेंगुलर रीजन। इन्होंने कहा है कि एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है और उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो इस रेक्टेंगुलर सही पार्ट के अंदर कहीं पर क्रैश हुआ है, इस रीजन में जो है रेक्टेंगुलर रीजन में वो कहीं पर क्रैश हो गया है। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश्ड इनसाइड द लेक। क्या प्रोबेबिलिटी है वो इस लेक के अंदर क्रैश हुआ हो। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस लेक के अंदर क्रैश हुआ हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेक तो ऊपर रख लेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इसे नीचे रख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए उन्होंने कहा इस पूरे एरिया में कहीं पर वो क्रैश हो सकता है, तो वो तो फेवरेबल टोटल आउटकम में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह। और पूछ रहे हैं वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस लेक के एरिया, इस लेक में जाकर क्रैश हुआ हो, तो ये इसका जो एरिया होगा वो फेवरेबल आउटकम की जगह आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख देना प्रोबेबिलिटी डैट एरोप्लेन क्रैश्ड इनसाइड द लेक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। क्लियर है? अब देखिए एरिया ऑफ लेक कैसे निकालेंगे, ये पूरा आपको 9 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 6 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 6, तो ये कितना हो गया 3 मीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 4.5 दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक 2 दे रखा है, तो ये कितना आ गया 2.5 मीटर।
सही। तो एरिया ऑफ लेक कितना आएगा 2.5 इंटू 3, सही। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या है, वह है 6 इंटू 9। इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7.5/54। डेसिमल हटा दीजिएगा 15/108, तो 5/36। तो ये आएगा बच्चों, सही। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स की जगह तो एरिया ऑफ लेक लिख लेंगे, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किस एरिया में क्रैश होना चाहिए, अपॉन में टोटल रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया रख लेंगे। बच्चों 27 आ रहा है, मैं एक बार देख लूँ। ये पूरा 9 दे रखा है, ये 6, तो ये 3 मीटर हो गया, सही है। ये पूरा 4.5 और ये 2, तो ये आ गया 2.5। तो एरिया ऑफ लेक आ गया 3 इंटू 2.5, और एरिया ऑफ दिस ये आ गया 9 इंटू 4.5। बच्चों ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 9 इंटू 4.5, सही। ये आ गया 7.5, या चलो सीधा डेसिमल हटा दूँ मैं, ये कटेगा 3 टाइम्स, इसे 5 से काट दीजिए 9, इसे 5 से काट दीजिए 5, तो 5/27 आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इन फिगर अ डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इन्होंने कहा एक डार्ट को हमने फेंका और वो सर्कल के अंदर जाकर गिरा है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है वो डार्ट जो है शेडेड रीजन में जाकर गिरे, सही। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शेडेड रीजन में जाकर गिरे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर जो है आप जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, उसे ए मान लीजिए, और जो इसकी ब्रेथ है उसे मान लीजिए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हाइपोटेन्यूज है किसका, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, या डायगोनल मान लीजिए रेक्टेंगल का, वो आएगा √a² + b²। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये जो डायगोनल है किसका, रेक्टेंगल का, ये डायमीटर हो जाएगा किसका, सर्कल का। क्लियर है। तो अब देखिए इसको कैसे करोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है बच्चों। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे बच्चों आप, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे, πr², r इसका आधा होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, पाई a² + b²/4 माइनस ab अपॉन पाई a² + b²/4। क्लियर बच्चों।
अब आप क्या करिएगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ना इन्होंने लेंथ और ब्रेथ ना आपको दे नहीं रखी है, एग्जाम में दी होगी, सही है, वो मिसिंग है, मैं लिखना भूल गया। किसकी? रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। मगर मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बच्चों दी हुई है इसमें, मैं ध्यान नहीं दिया शायद। 8 और 6 दे रखी है बच्चों, आपको लेंथ और ब्रेथ ना दे रखी है 8 और 6, सही है। ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर मान ले दो मैं, ये आपको 8 सेंटीमीटर मान लीजिए दे रखा है, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, सही। तो आपको ये बताना है, आपने एक डार्ट फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है वो शेडी रीजन में जाए, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ शेडी रीजन अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडी रीजन निकाल लेता हूँ मैं, कैसे निकलेगा वो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सही। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा, इस 10 का आधा मतलब 5, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू डी। तो ये आ गया बच्चों, क्लियर है। और क्लियर है, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और एरिया ऑफ सर्कल तो आप एरिया ऑफ सर्कल वो तो आप निकाल ही लोगे, ये रहा 25 पाई, इनको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, सही, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ अ ओपन स्क्वायर बॉक्स। इन्होंने कहा है ये जो फिगर है ये आपको टॉप व्यू दिखाती है किसके, एक ओपन स्क्वायर बॉक्स का, सही। और ये जो ओपन स्क्वायर बॉक्स है इसे हमने 6 कंपार्टमेंट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, विद वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट। इनकी वॉल्स जो है सबकी इक्वल हाइट की है, सही। ईच ऑफ द रेक्टेंगल DEF हैज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर A, B एंड C। इसकी जो वो है, इसका जो एरिया है इससे ट्वाइस है, इसका एरिया जो है इससे ट्वाइस है, इसका एरिया जो है इससे ट्वाइस है, तो इसका एरिया जो है वो x यूनिट स्क्वायर मान लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2x, क्लियर है। अच्छा इसका आप x मान लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 2x, इसका x मान लीजिए तो कितना आ जाएगा 2x, क्लियर बच्चों। आगे बोलते हैं वो, व्हेन अ मार्बल इज ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स एट रैंडम। अब आपने क्या किया, एक मार्बल को जो है बॉक्स के अंदर ड्रॉप किया, सही, तो वो कहीं पर भी फॉल कर सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट फॉल्स इन द कंपार्टमेंट F। क्या प्रोबेबिलिटी है वो F के अंदर जाकर गिरे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कंपार्टमेंट F ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ होल ऑल द 6 कंपार्टमेंट, वो कितना आएगा 9x स्क्वायर। ओहो 9x आएगा यहाँ पे, 9x यूनिट स्क्वायर, सही। x से x कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 2/9। देखिए अब इन्होंने कहा है, इफ़ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ एन ऑड। देखिए इन्होंने कहा हमने एक डिजिट सेलेक्ट किया इनमें से,
सही, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो डिजिट जो है वो ऑड हो। सही, तो देखिए ऑड कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा 5/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। टोटल कितने 5 डिजिट यहाँ है, यहाँ पर ऑड है, तो वो फेवरेबल हो गई। टोटल कितने डिजिट्स है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। अब नेक्स्ट देखिए, इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 45 में डिजिट्स आप क्वेश्चन नंबर 44 के ले लीजिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, जो आपने डिजिट क्या की है, सेलेक्ट की है, चूज की है, वो इवन हो। तो देखिए यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन सी हैं, 2 4 6 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/9 इवन डिजिट का 4/9। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो बच्चों ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ये बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सही, नेक्स्ट है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ये भी हम बच्चों पहले कर चुके हैं, तो ये आपको खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, देखिए इसमें इन्होंने कहा अ नंबर x इज चूजेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस। हमने क्या किया, एक नंबर x चूज किया है इन नंबर्स में से, क्या प्रोबेबिलिटी है इनका जो मॉडुलस है वो क्या हो, लेस देन 2 हो। देखिए पहले तो मॉडुलस देख लीजिए, नया कॉन्सेप्ट है। सही, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये 11th में जाके वैसे नॉर्मली आप पढ़ोगे। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है, आप जब आप इसका मॉड निकालोगे तो उसका आंसर 3 आएगा, इसका मॉड निकालोगे 2, इसका मॉड निकालोगे 1, इसका मॉड आएगा 0, इसका मॉड आएगा 1, इसका 2, इसका 3। मॉड क्या करता है, केवल डिजिट को कंसीडर करता है। सही, वो नेगेटिव के साइन को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ -3 है, वो 3 आएगा, वो इसके नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। मॉड ऑफ -2 है, 2 आएगा, वो इसके नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा। मॉड ऑफ -1 क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड ऑफ 0 0 आएगा, मॉड ऑफ 1 1 आएगा, मॉड ऑफ 2 2 आएगा, मॉड ऑफ 3 क्या आएगा 3। क्लियर है। अब देखिए किस किस का जो मॉड है वो लेस देन 2 है, ये देख लीजिए आप, लेस देन 2। एक तो ये है बच्चों, एक ये। तो यहाँ पे 3 केसेस है जहाँ पर मॉड जो है वो लेस देन 2 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवन की 1 2 3 3/7। सही, टोटल यहाँ पे कितने हैं 7 है ना। इन 3 का जो मॉड होगा वो लेस देन 2 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/7। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। देखिए इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन। सही, एक क्वेश्चन है उसका सही करेक्ट आंसर गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो x/12 है। सही, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3। सही, देखो ये वो गैस कर कर सही बताएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है, और गैस कर कर वो सही नहीं बताएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको 2/3। तो उन्होंने पूछा है देन फाइंड x, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अच्छा देखो, किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो x/12 क्या है, ये करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो करेक्ट हो। सही है, और ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि आंसर करेक्ट ना हो।
तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 1 होगा। इसे सॉल्व कर कर हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आएगा x और ये आएगा 8, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, तो x कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग है उसमें 3 तो ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। सही है। तो देखो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं इसमें 3 और ब्लू मार्बल्स कितने हैं 4 और ऑरेंज मार्बल्स कितने हैं 2। सही। अब वो कहते हैं इफ़ अ मार्बल इज पिक्ड अप एट रैंडम। हमने एक मार्बल जो है पिक किया, देन प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ नॉट एन ऑरेंज मार्बल। सही। हमने इनमें से एक मार्बल को निकाला। सही। क्या प्रोबेबिलिटी है वो ऑरेंज ना हो। ना ऑरेंज हो इसका मतलब या तो वो ग्रीन हो या फिर ब्लू हो। तो ग्रीन मार्बल कितने हैं यहाँ पे 3, ब्लू कितने हैं 4, तो फेवरेबल हो गए 7 और टोटल कितने हैं बच्चों 9। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7/9। देखिए अब इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 52। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। हमने एक नंबर सेलेक्ट किया इन नंबर में से। द प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज। क्या प्रोबेबिलिटी है जो सेलेक्टेड नंबर हो वो इनका एवरेज हो। सही। दोबारा क्वेश्चन समझ लीजिए। ये आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से हमने एक नंबर सेलेक्ट किया। क्या प्रोबेबिलिटी है जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है वो इन्हीं की एवरेज हो। तो पहले हम क्या करते हैं इन्हीं की एवरेज निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे 3 और 5 एवरेज मतलब मीन। मीन का क्या फॉर्म होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं सबको जोड़ रहा हूँ 3, 5, 8, 13, 20, 27, 34, 43, 52, 61, 70। क्लियर है। कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 7 आ गया इनका मीन। सही। तो अब इन्होंने पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है जो आप नंबर सेलेक्ट करोगे वो 7 होगा। तो इसमें फेवरेबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 10। तो आंसर आ जाएगा 3/10। आंसर क्या आ जाएगा 3/10। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का तरह एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये आप खुद करेंगे। 54 बच्चों आपको खुद करना है, 55 खुद करना है, 56 पहले आ चुका है, 57, 58 भी बच्चों आपको खुद करना है। 58 में करवा देता हूँ। देखिए इन्होंने कहा इन ए सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। हमने क्या किया एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंका है, तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए इन्होंने कहा हमने एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंका है, सही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम परफेक्ट स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है जो डाइस के ऊपर पेयर ऑफ डाइस में नंबर आएंगे उनका जो सम है वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, सही। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है। स्क्वायर रूट किस किस का निकल जाता है बच्चों? एक तो 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, सही। तो यहाँ पर देखिए 1 की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्यों? मिनिमम सम 2 है, और 16 और 25 इनकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों? मैक्सिमम सम जो है वो 12 है। तो आपको एक तरह से ये पूछा गया है इन्होंने कि जो आप डाइस फेंकोगे उनके ऊपर जो नंबर आएगा क्या प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम है या तो 4 हो या फिर 9 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखिए 4 किस किस में सम है? इसमें। और 9 किस किस में है? इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/36। अब देखिए 59 में उन्होंने कहा है इनमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी इवेंट की। क्लियर है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी की आप कंडीशन समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, सही। ये ध्यान रखेंगे, ये 1 से छोटा है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। ये बच्चों नेगेटिव है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ये देखिए 1 से छोटी है, कैसे? 15% मतलब होता है 15/100, हो गया ना ये 1 से छोटा, सही। और ये भी 1 से छोटा है, क्लियर है? तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 से लेकर 1 के बीच में, या 0 और 1 हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको दे रखी है 0.05, तो नॉट इवेंट की पूछी है, तो हम क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, क्लियर है? तो ये आ जाएगा 0.95। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। वही आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है बच्चों, ये नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी, क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, क्लियर है? इन्होंने कहा एक सर्टेन इवेंट है जो तो होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों? 1 होती है, सही। आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो हमेशा क्या होती है बच्चों? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। 64 बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 67 में मैंने क्या कहा है, आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, सही है। एक का नाम ए दिया है, एक का नाम बी दिया है, उसको हमने सेलेक्ट किया है सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 10, 1 से लेके 10 के बीच में, 1 से लेके 10 तक हमने 2 नंबर सेलेक्ट किए, उनमें से एक को ए माना, एक को बी माना। द प्रोबेबिलिटी डेट ए बाई बी इज एन इंटीजर, क्लियर है? क्या प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी जो है वो इंटीजर हो, सही। अच्छा,
विदाउट रिप्लेसमेंट है ना बच्चों, क्लियर है? विदाउट रिप्लेसमेंट आपने 1 से लेके 10 के बीच में 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उन दोनों नंबर का जो फ्रैक्शन हो वो क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर कौन से बच्चों, जैसे -1 माइनस में तो आएगा ही नहीं, -2 माइनस में आएगा नहीं, मगर सही है 0 1 2 3 इस तरह से नंबर आए, क्लियर है? अच्छा मान लीजिए अगर वो पहला नंबर 1 सेलेक्ट करता है, दूसरा 2, पहला 1 दूसरा 3, पहला 1 दूसरा 4, पहला 1 दूसरा 5, पहला 1 दूसरा 6, पहला 1 दूसरा 7, पहला 1 दूसरा 8, पहला 1 दूसरा 9, पहला 1 दूसरा 10, सही है? अच्छा पहला 2 दूसरा 1, पहला 2 दूसरा 2, पहला 2 दूसरा 3, पहला 2 दूसरा 4, पहला 2 दूसरा 5, पहला 2 दूसरा 6, पहला 2 दूसरा 7, पहला 2 दूसरा 8, पहला 2 दूसरा 2 नहीं हो सकता बच्चों, ये ध्यान रखना, ये मैंने गलती कर दी। क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट का है ना, एक चीज़ को आप 2 बार नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए पहले में तो कोई भी इंटीजर नहीं बना, दूसरे में सिर्फ ये इंटीजर बना है, सही? ऐसे 3 वाली लाइन क्या होगी, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 तो आएगा नहीं, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, 3 के साथ 9 और 3 के साथ 10। तो यहाँ पे कहाँ इंटीजर बन रहा है, इसमें एक तो यहाँ बना है, इसमें यहाँ बना है, सही? 4 वाली लाइन में, 4 वाली लाइन भी तो होगी ना, उसमें 4 और 1 इंटीजर बनाएगा। 5 वाली लाइन में 5 और 1, 6 वाली लाइन में 6 और 1, 7 वाली लाइन में 7 और 1, 8 वाली लाइन में 8 और 1, 9 वाली लाइन में 9 और 1 और 10 वाली लाइन में 10 और 1, सही है? इसके अलावा देखिए कोई बन सकता है बच्चों इंटीजर? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कितने इंटीजर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं। और टोटल केसेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 जा 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/90। तो 1/10 बच्चों आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब कुछ और भी बनेंगे अभी। यहाँ देखिए 8 वाली लाइन में बनेगा ना, 4 वाली लाइन में एक और बनेगा 4/2, 5 वाली लाइन में भी एक और बनेगा नहीं बनेगा, 6 वाली लाइन में एक बनेगा 6/3, 7 वाली लाइन में नहीं बनेगा, 8 वाली लाइन में 8/2, 8/4, 10 वाली लाइन में 10/2, 10/5, सही? तो कितने बनेंगे बच्चों, टोटल तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। बच्चों मैं एक बार दोबारा गिनता हूँ, स्पेस बनाकर गिनते हैं इसको एक बार। देखिए हमने 2 इंटीजर सेलेक्ट किए हैं 1 से 10 विदाउट रिप्लेसमेंट, सही? और उनका फ्रैक्शन बनाया है। तो पहला 1 दूसरा 2, सही? पहला 1 दूसरा 3, ऐसे ही 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। तो इसमें एक भी इंटीजर नहीं बना। 2 1 वाली लाइन में 2 1 2 3, इसमें भी पहला एक इंटीजर बनेगा। 3 वाली लाइन में 3 1, इसके बाद कोई भी इंटीजर नहीं बनेगा। 4 वाली लाइन में 4 1, सही? और 4 2, 2 इंटीजर बनेंगे। 5 वाली लाइन में 5 1, क्लियर है? और एक 5 10 नहीं 5 10 नहीं बनेगा,
6 वाली लाइन में देखिए 6 1 6 2 6 3। 7 वाली लाइन में सिर्फ एक बनेगा। 8 वाली लाइन में 8 1 8 2 8 4, ये 3 बनेंगे बस। 9 वाली लाइन में 9 1 9 3। 10 वाली लाइन में 10 1 10 2 10 5। क्लियर है? तो देखिए ये आ गया, एक बना यहाँ पर, एक यहाँ पर इंटीजर 2 4 5 3 8 8 और 1 9 12 14 और ये 17। तो आंसर क्या आ जाएगा 17/90। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा 17/90। ये बच्चों ये क्वेश्चन इजी है, ये ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में इन्होंने क्या कहा है। सेवेंटी 78 में इन्होंने कहा है एक फैमिली उनके 3 बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उनमें से कम एटलीस्ट 1 बॉय हो। सही। तो देखिए एक अगर मान लीजिए फैमिली उनके 3 बच्चे हैं तो हो सकता है तीनों गर्ल हो, ये भी हो सकता है 2 गर्ल 1 बॉय हो। सही। ये मैं एज वाइज लिख रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी 2 लड़कियाँ हैं और छोटा बॉय है। ये भी हो सकता है इस तरह से हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी लड़की हो और बीच की एज वाला बॉय हो। ये भी हो सकता है सबसे बड़ा बॉय हो। ये भी हो सकता है 2 बॉय 1 गर्ल हो। सही है। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है तीनों बॉय हो। ये मैंने एज वाइज लिखा है, जो पहले लिखा है वो सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम 1 बॉय। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय। सही। किस किस केस में कम से कम 1 बॉय है? कम से कम 1 बॉय का मतलब 1 या 1 से ज़्यादा बच्चे हो। इसमें 1 बॉय है, इसमें 1 बॉय है, इसमें 1 बॉय है, इसमें 2 बॉय है, इसमें तीनों ही बॉय है। तो आंसर क्या आ जाएगा 7/8। अगर मान लीजिए एक फैमिली में 3 बच्चे हैं तो उसमें 7/8 प्रोबेबिलिटी होगी कि उनके कम से कम 1 बॉय हो।